आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर ग्रेविटेशन, एम करीम बुक का। तो एम करीम बुक का चैप्टर ग्रेविटेशन, पेज नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द स्काई वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ ए प्लैनेट। एक प्लैनेट पर स्काई वेलोसिटी का मान बताना है। स्काई वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट, एक प्लैनेट पर स्काई वेलोसिटी का मान बताना है। हुज मास इज 10 to the power 25 kg एंड रेडियस इज इतना। किसी प्लैनेट के बारे में किसी प्लैनेट का मास दिया गया है 10 to the power 25 kg और इसका रेडियस 6.67 इंटू 10 to the power 9 मीटर। तो बताना है कि इस प्लैनेट पर स्काई वेलोसिटी का मान क्या है। स्काई वेलोसिटी डिफाइंड क्या है कि कोई एक पार्टिकल ले लीजिए, और उसे वेलोसिटी दीजिए पृथ्वी के सरफेस से। तो पृथ्वी के सरफेस से किसी पार्टिकल को इतना वेलोसिटी दीजिए कि जब वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाए, और बाहर जाने के बाद वेलोसिटी बचना नहीं चाहिए। पृथ्वी के सरफेस पर से किसी बॉडी को इतना वेलोसिटी दिया जाए ताकि वह पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाए, लेकिन बाहर जाने का वेलोसिटी बचना नहीं चाहिए। इससे अगर कम वेलोसिटी देंगे तो ये पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही रह जाएगा और फिर लौट के आ जाएगा। तो लौट के आना नहीं। और इसे अगर ज़्यादा देंगे तो बाहर तो जाएगा, वेलोसिटी बचा हुआ रह जाएगा। तो डिफिनेशन क्या था कि मिनिमम वेलोसिटी इतना दीजिए ताकि जस्ट बाहर चला जाए। ये हो गया स्काई वेलोसिटी। हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। इस m किलो और m किलो के बीच में पोटेंशियल एनर्जी -gm/r, और हम दिए वेलोसिटी, उस कारण से काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब बाहर चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। तो m तो कैंसिल, तो आ जाएगा 2gm/r। तो इसका वेलोसिटी बराबर 2gm/r का रूट mr। g का मान पता है, आप निकाल सकते हैं। तो 2g का मान 6.67 इंटू 10 to the power -11, m का मान 10 to the power 25, 6.67 to 10 to the power 9 का रूट। तो 11 और ये 9, -20 और यहाँ 25 मैंने +5, √2 मतलब √20 × 100, 4 0 का 100 और 10 इधर, √20 का मान 2√5 × 100, 200√5, तो 447.2 के आसपास, जो भी ये आंसर रहेगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला हम लोग जनरली याद नहीं रखते हैं। हम लोग याद क्या रखते हैं ना कि 2gm = g/r²/r, r से r कट गया, √2r। हम लोग स्काई वेलोसिटी का जो फार्मूला जनरली याद रखते हैं √2r। लेकिन चूंकि यहाँ पर मास दिया हुआ था प्लैनेट का, इसलिए मास वाला फार्मूला पर हम लोग पुट कर दिए मान। लेकिन याद रहे कि स्काई वेलोसिटी का फार्मूला कितना होता है, √2r। 44 नंबर सवाल इसी से है कि डज स्काई वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, क्या स्काई वेलोसिटी डिपेंड करता है मास ऑफ द प्रोजेक्टेड बॉडी। जिस बॉडी को फेंके उसके मास पर? बोले नहीं, छोटा वाला मास तो कब का कट गया, छोटा वाला मास पर तो डिपेंड नहीं करता है प्रोजेक्टर। तो लिखेंगे नो, जिस बॉडी को फेंका गया है उसके मास पर डिपेंड नहीं करता है स्काई वेलोसिटी। बी में द हाइट ऑफ प्रोजेक्शन,
हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, कितना ऊंचाई से प्रोजेक्ट किया गया, इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अब हम पृथ्वी के सरफेस पर से फेंके हैं तो यहाँ पर आर लिखा है। अगर पृथ्वी के सरफेस से कुछ हाइट से प्रोजेक्ट करते, एच हाइट से, तो यहाँ लिखा था आर प्लस एच। तो फार्मूला में फिर यहाँ पर आता आर प्लस एच, यहाँ भी फार्मूला में आता आर प्लस एच। तो हाइट पर डिपेंड करता, इसे होगा एस। जिस बॉडी को फेंकें उसके मास पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन हाइट ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करेगा, कितना हाइट से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी हम सरफेस से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसलिए आर लिखा हुआ है। अगर सरफेस से कुछ हाइट ऊपर से प्रोजेक्ट करते हैं तो एच भी जुड़ता, आर प्लस एच, तो एच पर भी डिपेंड करता है। फोर्टी 45 नंबर में कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस के नियर, पृथ्वी के सरफेस से नज़दीक, पृथ्वी के सरफेस के नज़दीक इसका फॉर्मूला √rg, इसका तो होता है √2rg। तो स्केप वेलोसिटी बट ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर √2, ये रिलेशन है। 46 कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के वेलोसिटी को कितना परसेंट बढ़ाया जाए मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट का वेलोसिटी कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, सो दैट, ताकि, इट में स्केप, ताकि वह पलायन कर जाए। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है √rg, और स्केप होने के लिए चाहिए √2rg। तो कई गुना बढ़ाया जाए, √2 गुना बढ़ाया जाए, √2 गुना बढ़ा, मतलब इसको लिख सकते हैं √2 √rg, मतलब √2 ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो कितना प्रतिशत बढ़ाया, प्रतिशत किसे निकलता है, चेंज बटा ओरिजिनल अगुने 100, परसेंटेज फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज बाय ओरिजिनल इंटू 100। तो √2 - 1 इंटू 100 इंटू 100, तो 0.414 इंटू 100, 41.4%, 41.4% बढ़ाया दिया जाए। 47 कैलकुलेट द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस। पृथ्वी के सरफेस से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऊंचाई कितना होता है? थ्योरी में ही करवाया हुआ था, 36,000 किलोमीटर। कैसे कराए थे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है, 24 घंटा। टी का फॉर्मूला क्या होता है, जब कोई सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं किसी प्लानिट का, तो टाइम पीरियड बराबर 2π r + h⁻³ अब √g बराबर 24 × 60 × 60। यहाँ से इसका मान निकल जाएगा मीटर में, और फिर उसको किलोमीटर में बदल लेंगे तो लगभग आएगा 36,000 किलोमीटर। कैपिटल जी पता है, पृथ्वी का मास पता है, रेडियस पता है, खाली क्या नहीं पता है, एच। यहाँ से एच निकल जाएगा, और ये करवाया हुआ आया था आंसर हम लोग का 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे मैन जंप वर्टिकली 2 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। एक आदमी पृथ्वी के सतह पर 2 मीटर जंप करता है। मैन जंप वर्टिकली 2 मीटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अर्थ है, अर्थ के सतह पर एक आदमी 2 मीटर जंप करता है। इसका मतलब अगर वह यू वेलोसिटी से उछला होगा, जंप किया होगा, तो u²/2g बराबर 2 मीटर। अगर पृथ्वी के सरफेस पर, अर्थ सरफेस पर u वेलोसिटी से कोई आदमी जंप किया
और 2 मीटर ऊपर उछला, तो h बराबर u स्क्वायर बाई 2g, तो u बराबर 4g का रूट। ये अर्थ के बारे में बात हो रहा है, मैंने √4g के स्पीड से, √4g के स्पीड से उछला होगा, तब वो 2 मीटर उछला। कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट। ये तो अर्थ का बात हुआ। एक प्लैनेट के बारे में चर्चा है, इस प्लैनेट का रेडियस बताइए। इस प्लैनेट का रेडियस बताइए ऑफ सेम मीन डेंसिटी, जिसका डेंसिटी पृथ्वी के डेंसिटी के बराबर है। फ्रॉम हुज सरफेस ही कैन एस्केप बाई जंपिंग। अगर इसके सतह पर ये आदमी उछले तो एस्केप कर जाएगा। मतलब ये जो वेलोसिटी है इस प्लैनेट का सरफेस पर का एस्केप वेलोसिटी, यही आदमी जब यहां उछले तो एस्केप कर जाएगा। मतलब ये जो वेलोसिटी है, ये जो वेलोसिटी है इस प्लैनेट का एस्केप वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी कितना है? √4g। एस्केप वेलोसिटी होता कितना है? √2rg। चूंकि एस्केप वेलोसिटी प्लैनेट का है तो ये देखेंगे प्लैनेट का देंगे, रूट रूट कैंसिल। चूंकि कहानी डेंसिटी के रूप में है इसलिए g को तोड़ देते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला देते हैं g गुने 4/3 पाई r रो। ये g का फॉर्मूला है डेंसिटी के रूप में। m को तोड़ दिए होता है gm/r², m को तोड़ दिए वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, g बराबर gm/r²। तो m को लिखते थे ना 4/3 पाई r³ रो बटे r का स्क्वायर, तो 4/3 पाई r इंटू रो, √3 पाई r इंटू रो बराबर यहां से 2। और रेडियस ऑफ प्लैनेट, g का मान उसी तरह से g गुने 4/3 पाई r इंटू रो, लेकिन दोनों का डेंसिटी तो सेम है। तो 4re बराबर 2rp²। तो rp बराबर 2re का रूट। तो 2re का मान 6400 किलोमीटर। तो 6400 और गुने 10 के पावर 3 मीटर में हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 80, 6400 का हो गया 80, और यहाँ पर हो गया आपका कितना? √2re। तो √2 गुने 64 का 8 आई वो 100 √20 मीटर। √2re। हमको निकालना है क्या? rp। हमें निकालना रेडियस ऑफ प्लैनेट। तो रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये 4g/2 rpg।
यह है एक वेलोसिटी। h बराबर यू स्क्वायर बाई 2g, तो u बराबर 4g का रूट। तो सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो रूट 20 का मान कितना दे दें? 800 गुने रूट 20 का मान 4 रूट 5, ये फिर रूट में आ जाएगा। ये हो जाएगा 8 गुने रूट 20 गुने 10 का पावर 2 मीटर। तो 8 रूट 20 का मान कितना आ जाएगा? रूट 20 का मान 4 और 25 20, तो 2 रूट 5 और गुने 10 का पावर 2 मीटर। बार दूनी 16 और गुने रूट 5 गुने 10 के पावर 2 मीटर। 16 दूनी 32 रूट 5 का मान लगभग 22 गुने 22 484, 2.2 ले लेते हैं लगभग। तो 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, तो 35.2, कुछ ज़्यादा आएगा ऐसे। 35.2 गुने 10 के पावर 2 मीटर। तो 3.5 कुछ आएगा ये इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। तो थोड़ा सा आंसर में देखिएगा, तो 3.57 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर दिया गया। हमको लग रहा है आंसर होगा 3.5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 10 टू द पावर 2 इसमें लिखा हुआ, होना चाहिए 10 टू द पावर 3 मीटर। की हो गया 48 नंबर सवाल। अब आइए 49 में। Calculate the gain in potential energy of an object of mass 2 kg when it rises from the surface of the earth to a height equal to radius of the earth। पृथ्वी के सरफेस से यहाँ लेके जाने में 2 किलोग्राम के ब्लॉक को पृथ्वी के सरफेस से पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर ऊपर जाने में कितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा। शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कितना था? -gmm/r। बाद में कितना हो गया? -gmm/2r। तो कितना बढ़ा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस gmm/2r माइनस प्लस gmm/r बराबर gmm/2r। तो gm बराबर gr² मास 2 और 2r बराबर rg। या तो ऐसे फॉर्मूला लिखाया हुआ था, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh/1 प्लस h/r। तो mgh/1 प्लस h/r, तो 2gr/2 बराबर rg। तो ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh/1 प्लस h/r से भी, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। 50 नंबर में
Calculate the increase in potential energy of a particle of mass m if it is brought to height r by from the surface of earth. अब ये r by 4 ऊपर ले जाना है, तो डेढ़ बनाते हैं हम, एम जी एच बटा 1 प्लस एच बाई आर। एच बराबर आर बाई 4, तो एम जी आर बाई 4 बटा 1 जोड़ 1 बटा 4, 5 बटे 4 एम जी आर बाई 5। In the above question, calculate the minimum velocity with which the body may be thrown vertically so that it may reach the height r by 4 above the surface of the earth। एक सवाल था 52 नंबर में, ये 50 नंबर है कि पृथ्वी के सरफेस से किसी बॉडी को, पृथ्वी के सरफेस से किसी बॉडी को r by 4 ऊपर लेके गए तो कितना एनर्जी बढ़ा, फॉर्मूला होगा कितना एनर्जी बढ़ा। अब सवाल है कि यहाँ कितना वेलोसिटी से फेंकना चाहिए था, सो दैट हाँ यहाँ से कितना वेलोसिटी से फेंका जाता, यहाँ कितना वेलोसिटी से वस्तु को फेंकना चाहिए था ताकि r by 4 चला जाता। मान लो कि v वेलोसिटी से फेंका जाता, तो हम लोग कितना एनर्जी दिए, हाफ एम वी स्क्वायर। एनर्जी क्या किया, उसको ऊपर उठाने में गया, ऊपर उठाने में कितना एनर्जी लगा, बोले एम जी आर बाई 5। तो यही काइनेटिक एनर्जी ना पोटेंशियल एनर्जी में बदला होगा। हम यहाँ से किसी पार्टिकल वेलोसिटी दिए होंगे, वी वेलोसिटी, तो एनर्जी दी हाफ एम वी स्क्वायर। वो हाफ एम वी स्क्वायर क्या किया होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने में गया होगा। कितना बढ़ाने में, एम जी आर बाई 5। एम से एम कैंसिल, तो भी का मान आ जाएगा 2 RG बाई 5 का रूट। फिफ्टी टू। What will be the potential energy of a body of mass 67 kg at a height of इतना मीटर from the center of the earth। अर्थ के सेंटर से 6.6 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर पर 67 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बताना है। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 बटे r, तो माइनस जी m1 m2 बटा r, तो कितना आ जाएगा ये देख लेते हैं। ये तो 10 11 11 10 21 22 23 24 11 10 21 22 23 24 3 मोटा मोटी कैंसिल, अगुने 67, तो 7 6 42 का 2, बाकी बचे 4 36 4 40, तो 4.02 इंटू 10 टू द पावर 5। ये हम पूरी काट दिए एक बार का, ये थोड़ा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो थोड़ा सा इससे ज़्यादा आंसर आएगा ए। अब निकालना है कि आल्सो कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये निकला पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पर निकालना है पोटेंशियल। पोटेंशियल कहने का मतलब होता है कि जहाँ पर पोटेंशियल बोले वहाँ पर 1 किलोग्राम रखो, 1 किलोग्राम। अभी तो है कितना रखा 67 किलोग्राम,
यहाँ 1 किलोग्राम रख करके एनर्जी निकाल दो, वही हो गया पोटेंशियल। अब बताओ यहाँ 1 किलोग्राम रखेंगे तो 67 के बदले 1 लिखाएगा तो कितना बचेगा? 6 गुना 10 की पावर 3 ये होगा जूल पर केजी। तो यहाँ है 6.09, यहाँ से थोड़ा गड़बड़ाया होगा, ये कटेगा 1 पॉइंट समथिंग से कटेगा ना, हम तो मोटा मोटी काट दिए एक बार का, 1 दशमलव कुछ आएगा, 1 दशमलव कुछ जब 6 में गुना होगा तो 6.09 के आसपास आएगा। तो यहाँ से हम लोग लगभग 1 काट दिए, इससे 6 आ रहा है, यहाँ 6 बचा सिर्फ, आई तो 1 किलो हो गया। पोटेंशियल का मतलब क्या है कि जहाँ पर पोटेंशियल पूछे वहाँ 1 किलोग्राम का बॉडी रख दो, एनर्जी निकाल दो, हो गया पोटेंशियल। जैसे इंटेंसिटी में कैसे करते थे कि जहाँ इंटेंसिटी पूछे वहाँ 1 किलोग्राम का बॉडी रखो, फोर्स निकाल दो, हो गया इंटेंसिटी। वैसे ही पोटेंशियल, ये पोटेंशियल हो गया। आइए 53 में, कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए पॉइंट एबव द अर्थ। कह रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ ए पॉइंट एबव द अर्थ। वेयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज, अगर ये पॉइंट P है तो यहाँ पर पोटेंशियल का मान -5.12 इंटू 10 के पावर 7 जूल पर केजी है। यहाँ पोटेंशियल का मान इतना है, तो बताओ कि हाइट क्या है? हाइट एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 6.4। तो पोटेंशियल से मतलब पोटेंशियल इतना है, कैसे निकल सकता है? पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम का एनर्जी, तो 1 किलोग्राम का एनर्जी कितना होगा? -G/m/r बराबर 7। तो ये हो गया, ये एक समीकरण समझो। अब लिखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब 1 किलोग्राम पर लगने वाला फोर्स, इंटेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब इंटेंसिटी 6.4 है, तो यहाँ पर लगने वाला फोर्स Gm/r² बराबर 6.4। तो Gm/r+h के होल स्क्वायर में Gm/r+h से भागा दे देते हैं। Gm/r+h का देखो आंसर तो यहाँ से भी ला सकते थे, लेकिन इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में पृथ्वी का मास दिया नहीं गया है, नहीं लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है एनर्जी। इस चीज़ का यूज करने के लिए निकालने का तो यहीं से निकाल देंगे। पृथ्वी का त्रिज्या पता है हमको, मास पता होता है, जी पता है, इसका माने निकल जाएगा, लेकिन इसका यूज कर रहे हैं तो इसमें इसको भागा दे देंगे। जब उससे इसमें भागा देंगे तो बचेगा ये 1/r+h। उसमें जब इससे भागा देंगे तो इतना r पर ऊपर चला जाएगा, Gm नीचे, बराबर हो जाएगा 6.4/5.12 इंटू 10⁻7। तो r+h बराबर 5.12 इंटू 10⁻7/6.4। तो r का मान निकालना है यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा? 512 गुने 10 के पावर आंसर आ रहा है किलोमीटर में, तो 100 किलोमीटर में करना ठीक होगा। किलोमीटर में करने के लिए 3 जीरो बाहर कर लेते हैं, 4 जीरो छोड़ देते हैं, बटा 6.4 मीटर। तो जो आएगा उतना किलोमीटर में आ जाएगा ये कि 512/00 बटा 6.4 किलोमीटर। 512 2 जीरो इसमें खपत हो जाएगा और 2 जीरो और बचेगा, बटा 6.4 आई आ जाएगा किलोमीटर में। उतना बराबर जो किलोमीटर आएगा, एच का मान जब निकालेंगे तो
तो 512/0/6.4 माइनस आर का मान 6400, यह आ जाएगा किलोमीटर। आ रहा है 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर ऐसे यहाँ लिखा है कि रेडियस ऑफ अर्थ बराबर 4000 माइल, और 1 माइल का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर। तो 4000 माइल का मतलब है फिर घुरा फिरा के वही लिखा हुआ है 6400 किलोमीटर ही। 6400 किलोमीटर लेने के लिखा है 4000 माइल, 1 माइल में 1.6 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर ही हुआ। तो इधर से लिखेंगे और यहाँ थोड़ा सा काट के देख लेना पड़ेगा कि 512/0/6.4 से भागा देंगे तो कितना आएगा। जितना आएगा उसमें 1400 घटा लेंगे। तो थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा भागा कि, तो भागा करके देख लेते हैं थोड़ा सा साइड में आंसर मिलाने के चक्कर में कि कितना आ जाता है। तो उसमें घटा लेंगे फिर 1400, आंसर आ जाना चाहिए। तो इसको लिखेंगे 512/000 में भागा देते हैं कितना से, 64 से। 512 में 000 होगा, ये भागा देते हैं कितना से, 64 से। तो कितना बार कटेगा, मतलब 5 बार का लग जाएगा, 4 बार का, 6 बार का नहीं, 5 बार का। 32, 6 बार का मिला 36, 7 छक 42, 8 छक 48, 8 चुका 32 के 2 बाकी 3, 8 छक 48, 49, 50 से काम। ये तो कट गया सीधा सीधी। 64 30 512, 32 2 के 3, हाँ तो यह आ जाएगा 8000। तो 8000 में घटेगा 6400, 00 1600 किलोमीटर। तो आज हम लोग का आंसर 1600 किलोमीटर। ये हो गया 53 नंबर सवाल। If the gravitational force on a body of mass 1.5 kg at a point is 45 न्यूटन, then calculate the intensity। अब 45 न्यूटन फोर्स लग रहा है 1.5 kg पर, 1.5 kg पर 45 न्यूटन, तो 1 kg पर 45/1.5 बराबर 30। तो 30 न्यूटन पर की इंटेंसिटी यही तो कहलाता है। 1 किलोग्राम पर बॉडी पर लगने वाला फोर्स इंटेंसिटी है। ये हो गया 54। 55 A point of mass m is embedded in a spherical body of mass बड़ा m and radius r at a distance x from its center. A point of mass small m is embedded in a spherical body of mass m and radius r at a distance x from its center. एक बड़ा m मास रेडियस r का एक बॉडी है, इसके सेंटर से x दूरी पर एक छोटा मास इसके अंदर में डाल दिया गया है, सेंटर से x दूरी पर। तो कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पर लगने वाला फोर्स बताओ। बोले फोर्स बराबर मास एंड यहाँ पर g का मान, यानी g डेप्थ, क्योंकि पृथ्वी के सतह से अंदर है। कितना अंदर है, r माइनस एक्स से काम करेगा h का, पृथ्वी के सरफेस से कितना अंदर है, r माइनस एक्स। तो m g के जगह g इंटू 1 माइनस h बाई आर। तो m g इंटू 1 माइनस h के जगह r माइनस एक्स बाई आर। तो m और g बराबर gm बटे आर स्क्वायर, और ऊपर r माइनस आर प्लस एक्स बटा आर से आर कैंसिल। तो जी एम एक्स बटा आर क्यूब।
ये आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर। There are two bodies each of mass m are kept at a height h2 and h1 from the surface of earth. ये अर्थ है और ये अर्थ का सरफेस। Two bodies each of mass m are kept at a height h2 and h1. एक मास यहाँ है m और एक मास यहाँ है। From the surface of earth h2 minus h1 बराबर h। और h2 में जब h1 को घटाएंगे तो बचेगा ही h। एंड h1 कॉमा h2 इज वेरी लेस देना, और h1 h2 का मान बहुत छोटा भी है। h1 इज वेरी लेस देना, h2 इज वेरी लेस देन r। क्वेश्चन में दिया गया। Then what is the difference in their weight if the mean density of earth is rho? अगर इस अर्थ का डेंसिटी रो है तो बताना कि what is the difference in their weight, इसके वेट में क्या डिफरेंस है, मतलब वेट h1 पर और वेट h2 पर में क्या अंतर है। तो हमें पता है कि जैसे पृथ्वी के सरफेस ऊपर जाएंगे जी का मान तो घटेगा, इसका मतलब यहाँ जी का मान ज़्यादा है और यहाँ जी का मान कम है। इसका मतलब यहाँ वेट अगर mg1 होगा तो वहाँ वेट mg2 मान लेते हैं। ये पृथ्वी से कम हाइट पर है तो यहाँ जी का मान ज़्यादा होगा, और ये पृथ्वी से ज़्यादा हाइट पर है तो यहाँ जी का मान कम होगा। मान लिया यहाँ जी का मान g1, यहाँ जी का मान g2, तो वेट का अंतर आएगा mg1 माइनस mg2, तो m कॉमन है। अब g कितना होगा, तो g का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो g1 बराबर g इंटू 1 माइनस 2h1/r, क्योंकि पृथ्वी के सरफेस से ऊपर है और साथ साथ h1 का मान बहुत छोटा है तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस m g इंटू 1 माइनस 2h2/r, तो जगह mg माइनस 2mgh1/r माइनस mg प्लस 2mgh2/r, तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2mg/r और बचेगा h2 माइनस h1, और h2 माइनस h1 का मान h, तो यहाँ मान रखा जाएगा h, तो 2mgh/r। लेकिन पृथ्वी के डेंसिटी के रूप में दिया गया है तो g का मान तोड़ देते हैं, तो 2m g बराबर g, मास की जगह 4/3πr³ रो बटा r का स्क्वायर और h/r, तो ये r³ से r³ कैंसिल, तो आ जाएगा ये 8/3πg रो mh, 8/3πg रो mh। ये हो गया 56। अगला सवाल है कि द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास डिफाइंड भले अलग अलग है लेकिन उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू तो एक ही है। इनर्शियल मास सिर्फ डिफाइंड है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, और ग्रेविटेशनल मास डिफाइंड है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। जैसे कि पृथ्वी के सरफेस पर कोई मान लिया जाए कि m किलोग्राम का बॉडी रखा हुआ है, तो इनर्शियल मास डिफाइंड है m बराबर F/gm/r²। यह हो गया आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अगर हम डिफाइन करें, मान लिया जाए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, तो इस m बराबर आएगा F/g, लेकिन Eg और Eg वैल्यू तो सेम ही है, तो न्यूमेरिकली वैल्यू दोनों का सेम ही है, बस दोनों का सिग्निफिकेंस अलग अलग है। दोनों को हम लोग एक्सप्लेन अलग अलग ढंग से करते हैं कि इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। इनर्शियल मास के बारे में हम लोग यही एक्सप्लेन करते हैं कि किसी बॉडी पर मतलब इतना फोर्स लगाओ कि उसमें एक्सीलरेशन कितना आ जाए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का,
तो किसी बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लाने के लिए जितना फोर्स लगाएंगे वो हो गया इनर्शियल मास। ग्रेविटेशनल मास क्या है कि यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में कोई भी बॉडी जितना मास फील करता है, हर एक बॉडी मास का एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी फील्ड में रखा जाए तो अपने आप पर एक फोर्स फील करता है। तो अगर हम आसपास एक ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करें कि यूनिट ग्रेविटेशनल फील्ड हो, एक वैल्यू वाला, मतलब 1 न्यूटन पर केजी, इस तरह का कोई अगर ग्रेविटेशनल फील्ड हो, उसमें किसी बॉडी को रख दिया जाए तो जितना फोर्स महसूस करेगा वह उसका ग्रेविटेशनल मास डिफाइंड है। तो बस ये एक्सप्लेनेशन अलग अलग करते हैं लेकिन दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम ही है। तो दोनों का रेशियो का मान कितना आएगा 1। तो 57 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 1। जो लास्ट सवाल था खत्म हो गया आपका चैप्टर ग्रेविटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो सॉल्व करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन।